देखिए हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि लॉन्ग बोन्स कैसे मत यार ना। तो देखो हम इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि 60 बोन कहते हैं किसको है, 60 बोन्स किसको कहते हैं। तो देखिए हमने लिखा है these bones are characterized by an almost equal length and means ध्यान हमेशा याद रखना कि जो 60 बोन्स होते हैं ना उनकी लंबाई और चौड़ाई ऑलमोस्ट मतलब हुआ ना ये पूरी तरह से इक्वल नहीं होती है। जैसे कि जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, ऑलमोस्ट मतलब ये नहीं, मतलब लगभग कहीं डिस्बैलेंस हो जाता है। पॉइंट इधर से थोड़ा सा कुछ कोनिकल फ्लक्स इधर से निकल जाता है, कोनिकल पार्ट इधर से निकल जाता है, तो इनकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ऑलमोस्ट ध्यान रहे ऑलमोस्ट है ना। जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें तो एंकल बोन्स, कौन सी बोन्स, एंकल। देखो एंकल और रिस्ट बोन्स होती है हमारी 60 बोन्स आती है। तो हमें ये देखना है क्या एंकल और रिस्ट बोन की लंबाई और चौड़ाई लगभग इक्वल होती है। चलिए देखते हैं रिस्ट बोन्स और हमारा एंकल बोन्स अगर हम बात करें, एंकल बोन्स तो जस्ट लाइक हम आपको बता दें ऐसा ही होता है हमारे जहां पे टिबिया और फेबुला और मेटाटार्सल से अटैचमेंट करते हैं वहीं पे ऐसा ही स्फेरिकल लाइक का स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसे होता है थोड़ा सा। तो वो उनकी लगभग लंबाई और जो चौड़ाई होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। हाँ रिस्ट बोन्स की बात करें तो आपको पता है इसको हम लगभग एक नाम देते हैं कलाई की हड्डी ना। इनकी संख्या जो होती है टोटल कितनी होती है, 16 होती है। आंख इसमें और आंख इसमें, तो ये जो लंबाई होती है देखो यहाँ पे ऐसे देखो ये बीच की जो पार्ट्स है ना, ये देखो ये बीच का जो पार्ट्स है यही हमारा क्या है, रिस्ट बोन्स है। इसमें तो टोटल क्लियरिटी नहीं दिया है, हम आपको उस स्केलेटन वाले चैप्टर में दिखा देंगे कि उसमें रिस्ट बोन्स की संख्या कैसे दिखती है। तो ऐसे देखो ऐसे जैसे एक स्पेरिकल जैसे छल्ले होते हैं ना, ऐसे ये एक दूसरे पे ऐसे अरेंज होते हैं, एक दूसरे पे हम तो ऐसे बना रहे हैं ना, वो एक दूसरे पे ऐसे अरेंजमेंट होती है। मींस उनकी लंबाई और लगभग चौड़ाई ऑलमोस्ट क्या होती है, बराबर। दूसरा हम बात करें फ्लैट बोन्स। फ्लैट मतलब नाम में ही है, देखो ऐसा लग रहा है कि चौड़ाई इसको कहते हैं। तो ये चौड़ाई जो बोन्स होती है दिस बोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए थिन। ध्यान रहे ये बोन्स पतली होती है, हमेशा याद रखना कि ये जो बोन्स होती है ये क्या होती है, पतली होती है। ठीक ना। शेप और स्ट्रक्चर, इनकी शेप मान ले या स्ट्रक्चर मान ले, ये हमेशा क्या होती है, पतली होती है। ध्यान रहे इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्लैट होती है और अब इसमें लंबाई और चौड़ाई ध्यान नहीं रख पाएंगे। जैसे देखो कई सारे, हाँ एक यहाँ पे हमने नोट पॉइंट में आपको भूल रहे हैं, ये हमेशा जो फ्लैट बोन होती है ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स होती है। लगभग मींस हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एग्जांपल में देखो क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। देखो ये जो हमारी क्रेनियल्स है मींस कपाली, ये ऐसे चौड़ी होती है, ऐसे होती है। देखो अगर हम बात करें फ्रंटल का, तो फ्रंटल की पार्ट काट के निकाले तो ऐसे दिखेगी ना, ऐसे फ्लैट है ना। देखो यार ऐसे फ्लैट है, ऐसे फ्लैट है। तो ऐसे फ्लैट लाइक जो स्ट्रक्चर्स है ये हमारी फ्लैट बोन के अंतर्गत आती है। हाँ इसके अंदर हमने आपको बोला ना कि ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स है, मींस प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मींस इसके अंदर जो ब्रेन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ब्रेन। उस ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे फ्रंटल, ओसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, इन्फेमॉइड्स और सिफेनॉइड्स, ये 8 जो बोन्स होती हैं, इन बोन्स होती है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर देखो दूसरा बोन स्टर्नम और रीढ़, आपको पता ही है कि हमारी जो स्टर्नम और रीढ़ होती हैं वो भी हमारी एक क्या होती है, फ्लैट बोन। देखिए ये फ्लैट है ना, देखिए चौड़ी है, इनको हम फ्लैट बोन कहा जाता है। ये देखो ये स्टर्नम है, क्या है, स्टर्नम की संख्या 8 और ये जो 12 पेयर रीढ़ होती है, 12 पेयर, ध्यान रहे रीढ़ की
संख्या कितनी होती है 12 पेयर। ये जो 12 पेयर रिब्स होती है ये हमारे थोरेसिक केज के अंदर जो हमारे आर्गन्स पाए जाते हैं उन आर्गन को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन्स हो गया, ओर्टा हो गया, वेना कावा हो गया, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत पाए जाते हैं इसी थोरेसिक केज के अंतर्गत पाए जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और ये जो रिब्स है आपको पता होगा कि रिब्स जो होती हैं 3 भाग में डिवाइडेड है ना, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। हम जब रिब्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं, फॉल्स रिब्स किसको बोलते हैं और फ्लोटिंग रिब्स किसको कहते हैं। तो ये देखिए प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स इन द थोरेक्स के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन ऑर्गन को ये क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। हाँ देख लीजिए इसमें जो लंबाई है इसकी लंबाई चौड़ाई की हम बात नहीं करेंगे, ये ऑलमोस्ट इतनी पतली होती है। देखो ये सारी पतली और चौड़ी फ्लैट आकार की, देखो फ्लैट है ना, तो ये फ्लैट बोन के अंतर्गत आती है। दूसरा है स्कैपुला। देखो अगर हम ऐसे अपने बोन्स को ऐसे करें तो पिछले वाले जो पार्ट हमारे स्ट्रक्चर दिखते हैं वो हमारे क्या होते हैं स्कैपुला बोन्स होते हैं। देखिए हमारी ये जो स्कैपुला होती है, स्कैपुला सॉरी ये हमारी स्कैपुला नहीं है, देखो यहाँ पे है स्कैपुला। ये स्कैपुला जो हड्डी है ये स्कैपुला बोन्स होती है ना, ये स्कैपुला। देखिए स्कैपुला इसकी लंबाई देखो ये कितनी पतली है और फ्लैट है ना। तो ये हमारी स्कैपुला है, इनकी संख्या जो होती है एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। तो ये हमारी स्कैपुला है, इसे शोल्डर बोन के नाम से भी जानते हैं ना। तो उम्मीद की होगी हमारे शार्ट बोन्स और फ्लैट बोन्स समझ में